ईरान इस वक्त उबाल पर है। सड़कों पर गुस्सा है, आंखों में डर है और हवा में बारूद जैसी बेचैनी तैर रही है। बीते 2 हफ्तों से ईरान सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर की नजरें तेहरान पर टिकी हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 544 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी भयावह बना देता है। इसके साथ ही 10,681 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि हर आंकड़े के पीछे एक परिवार, एक कहानी और एक टूटता हुआ भरोसा छिपा है। सड़कों पर उतरे लोग सरकार की नीतियों, सख्ती और हालात से नाराज हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए थे, लेकिन अब हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव तेज हो चुका है। कई इलाकों से हिंसा, आगजनी और झड़पों की खबरें सामने आई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान सरकार प्रदर्शनों को दबाने के लिए रेड लाइन पार कर रही है। उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका इस हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ी तो कड़े विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है वो बेहद गंभीर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान रेड लाइन पार कर चुका है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि ईरान उस दिशा में बढ़ रहा है। ट्रंप के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया है और बातचीत का प्रस्ताव रखा है। दोनों देशों के बीच बैठक तय करने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है और गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। ऐसे में अमेरिका को पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ईरान की ओर से भी बयान सामने आए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने प्रदर्शनकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों की हत्या कर रहे हैं और उन्हें जिंदा जला रहे हैं। अरागची ने इन घटनाओं के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश होने का दावा किया है। उन्होंने पुलिस पर हमले का एक वीडियो भी साझा किया है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय नागरिकों को लेकर भी अफवाहें फैली। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ईरान में कुछ भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ईरान ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने साफ कहा कि ये जानकारी पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने बताया कि किसी भी भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कुछ विदेशी अकाउंट्स जानबूझकर गलत खबरें फैला रहे हैं। ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम हालात को और बिगाड़ सकता है। एक तरफ सड़कों पर गुस्सा है, दूसरी तरफ सत्ता की सख्ती और ऊपर से अमेरिका का दबाव। सवाल यही है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या हालात और खतरनाक दिशा में बढ़ेंगे। फिलहाल ईरान की गलियों में सिर्फ एक ही एहसास है, डर और अनिश्चितता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.